हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बेदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ भारतीय कला एवं संस्कृति का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वो सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम से लिए गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, तंजावुर। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित बृहदेश्वर मंदिर शिव पेरुमल को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण राजा राजचोल द्वारा कराया गया था और इसका निर्माण कार्य 1010 ईस्वी में पूरा हुआ। इस मंदिर ने 2010 में अपने 1000 वर्ष पूरे कर लिए। इसे राजा राजेश्वर मंदिर या राजा राजेश्वरम और पेरुविद्या मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे तो अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो इसके ऑप्शंस कहाँ पर हैं? ये हैं सही जवाब है ऑप्शन ए। ये कहाँ बोली जाती है? बिहार में। मेथिला क्षेत्र में बोली जाने वाली मैथिली एक भारतीय आर्य भाषा है। यह वर्तमान में मुख्य रूप से भारत के उत्तरी बिहार और नेपाल के कुछ जिलों में बोली जाती है। यह भारत की सबसे बड़ी भाषाओं में से एक और नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। वर्ष 2002 में मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेणी भाषा या क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, तमिल। तमिल भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा अक्टूबर 2004 में दिया गया। अब्दुल कलाम के राष्ट्रपतित्व काल में द्रविड़ भाषाओं में सबसे पुरानी तमिल को संस्कृत की भांति क्लासिकल और अन्य भारतीय भाषाओं की भांति एक आधुनिक भाषा भी माना जाता है। तोलकापिक तोलकापियम सबसे प्राचीन तमिल ग्रंथ है जो तमिल व्याकरण और साहित्यिक रचना है। अगला क्वेश्चन, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केरल से। कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से शुरू किया गया था। यह मालाबार एवं त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य है। यह रंगकला नृत्य नाट्य कला का सुंदरतम रूप है। इसमें कलाकार न तो संवाद बोलता है और न ही गीत गाता है। इसमें रंगीन वेशभूषा पहनकर कथा संदर्भों का हस्त मुद्राओं और नृत्य द्वारा अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का खजुराहो स्मारक समूह हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है। इसका निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 और 1050 के मध्य कराया गया था। यह मंदिर नागर शैली के वास्तुशिल्पीय प्रतीकवाद और अपनी श्रृंगारात्मक मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? तो यहां सही जवाब देखने को मिलता है ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। विक्कू विनायक राम, इनका पूरा नाम है TH विक्कू विनायक राम, ये क्या? घटम। पंडित VG योग की बात करें तो ये वायलिन वादक हैं। वहीं पालघाट मणि एयर की बात करें तो ये मृदंगम। किसको? मृदंगम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो इसका सही जवाब देखने को मिलता है ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ। पुरी जो उड़ीसा में है, यह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। यहाँ स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा को काष्ठ रूपों में सुसज्जित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मिलान करना है। तो भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कथकली केरल का। और ओडिसी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। पुरी के निकट स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर भारत के विशाल हिंदू मंदिरों में सबसे प्रमुख और अंतिम है। सम्राट नरसिंह देव जो 1238 से 1264 के बीच कार्यकाल में रहे थे, इनके द्वारा बनवाया गया यह मंदिर सुसज्जित अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले और विशाल पहियों वाले सूर्यदेव के आकाशीय रथ की परिकल्पना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा, पोंगल। तमिलनाडु में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार जो प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, 14 से 15 जनवरी को। पोंगल का तमिल में अर्थ है उफान या विप्लव। प्रारंभिक दृष्टि से यह संपन्नता से संबंधित त्योहार है, जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप तथा खेतीहर मवेशी की बढ़ोतरी के लिए ईश्वर से आराधना की जाती है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो ये कौन थे? पाणिनि। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण पाणिनि हैं। इनके द्वारा लिखी गई व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी है। संस्कृत के जिस रूप का वर्णन पाणिनि ने किया है, उसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। संभवतः इसी समय से संस्कृत में लेखन की शुरुआत हुई थी। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कल्हड़। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। इस कश्मीरी ब्राह्मण द्वारा संस्कृत में लिखी गई राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन है। 8 तरंगों, जिनको अध्याय कहा जाता है, में विभाजित इस ऐतिहासिक रचना से कश्मीर के प्राचीन इतिहास से लेकर लोहार वंश के राजा जयसिंह तक के समय का राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास देखने को मिलता है। दिल्ली में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जंतर मंतर। बाकी लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार सभी किए गए हैं। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि अन्य विकल्पों में जैसे देखने को मिलते हैं लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, यूनेस्को की विश्व विख्यात श्रेणी में शामिल किया गया है। दिल्ली जंतर मंतर का निर्माण 1724 में जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। इसके अतिरिक्त जयसिंह द्वितीय ने उज्जैन और जयपुर में भी जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, कुषाण काल में। गंधार शैली की मूर्ति कला का निर्माण कुषाण काल में सर्वाधिक हुआ। इस शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण प्रमुखता से हुआ है। गांधार शैली की मूर्ति रचना में भूरे तथा सिलेटी रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यद्यपि चूने तथा बालू के मिश्रण से तैयार प्लास्टर से भी बुद्ध मूर्तियों की रचना की गई है। बुद्ध को मूंछ युक्त प्रदर्शित करना गंधार कला की विशिष्टता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा गुफाएं किससे संबंधित हैं?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 बौद्ध से। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म पर समर्पित गुफा है जिसका निर्माण करीब 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व मध्य हुआ है। ईस्वी 600 ईसा पूर्व से तो 650 ईस्वी मध्य हुआ है। इसके 29 गुफाओं में 4 चैत्य सभाकक्ष हैं। एलोरा की गुफाएं अनोखी मानी जाती हैं क्योंकि यहाँ एक ही स्थान पर बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई है वह किससे संबंधित है? तो वह किससे संबंधित है? कानून से। मनुस्मृति में कानून की चर्चा की गई है। भारत में वेदों के बाद सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, सेना प्रबंध आदि का नियम पूर्वक पालन करने का परामर्श दिया गया है जिससे मानव के व्यक्तिक आचरण और समाज रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गवरी। गवरी नृत्य राजस्थान के भीलों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य शैली है। यह भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती को समर्पित नृत्य शैली है। मानसून के मौसम में यह सितंबर अक्टूबर में 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। यह राजसमंद तथा चित्तौड़ क्षेत्र में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। 1 जुलाई 2012 को यूनेस्को द्वारा भारत के किस भाग को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। 1 जुलाई 2012 को यूनेस्को द्वारा भारत के पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। मानस वन्यजीव क्षेत्र को वर्ष 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अरे होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा 24। तिरंगा में सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया रंग की तथा सबसे निचली पट्टी हरे रंग की तथा बीच में श्वेत रंग की पट्टी होती है जिसके बीचों बीच गहरे नीले रंग में अशोक चक्र अंकित हैं जिसमें समान दूरी वाले 24 अरे होते हैं को अंग्रेजी में स्पॉक्स कहते हैं। पपेटी किसका त्योहार है? तो ये है पारसी का। पपेटी पारसी कैलेंडर के शुभ दिनों में से एक है। यह दिन एक नई शुरुआत का संकेतक है। यह दिन नवरोज के महीने में आता है। इस दिन पारसी समुदाय के लोग अग्नि मंदिर जाते हैं। पपेटी पारसी लोगों का त्योहार है। अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत मोहम्मद इकबाल ने 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक जनरल इत्तेहाद में प्रकाशित हुआ था। यह गीत ब्रिटिश शासन के विरोध का प्रतीक बन गया था। अगला है पेकिंग। पेकिंग किसका धर्म स्थल है? तो यह किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कन्फ्यूशियनवाद का। पीकिंग बीजिंग के कन्फ्यूशियनवाद का स्थल है। इसके प्रतिपादक राजा फूसू, इनका लोकप्रिय नाम कन्फ्यूशियस था। क्वेश्चन नंबर 43। सांग डैश का लोक नृत्य है? तो सांग ये किसका है? ये हरियाणा का। सांग हरियाणा का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह गीत और संवाद के साथ साथ उपयुक्त नाटक और स्वांग का समावेशन है। यह नृत्य मुख्यतः धार्मिक कहानियों, लोक कथाओं को प्रतिबिंबित करता है जिसे खुले स्थान में प्रदर्शित किया जाता है। कुछ पुरुष प्रतिभागी नृत्य में महिलाओं की भूमिका निभाने के लिए महिलाओं की वेशभूषा धारण करते हैं। नौटंकी
सांग तमाशा की उत्पत्ति स्वांग परंपरा से हुई है। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1959 में। प्रायोगिक दूरदर्शन प्रसारण के रूप में दूरदर्शन की संतुलित शुरुआत 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक है जो पूर्णतः भारत सरकार के प्रसारण मंत्रालय के अधीन है और प्रसार भारती के दो प्रभागों में से एक है। यह भारत के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ये किसने कहा था? इसका ऑप्शन तीसरा सही है, गांधी जी ने। बारूक स्पिनोजा की तर्ज पर महात्मा गांधी ने भगवान को अंतिम वास्तविकता के रूप में परम सत्य माना। गांधी के अनुसार भगवान और नैतिकता परम सत्य है। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। भांगड़ा एक जीवंत लोक संगीत एवं लोक नृत्य है जो पंजाब से शुरू हुआ। बैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भांगड़ा करते हैं। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है? ये है गुजरात का। डांडिया गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं रंगीन कपड़े पहनकर मुख्यतः समूह में नाचते हैं। अक्टूबर के महीने में नवरात्रि के समय यह नृत्य काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, भारत का सूर्य मंदिर कोणार्क। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? अच्छा, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूप है भीमबेटका की शैलाश्रय है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के पुरी नामक शहर में स्थित है। इसे लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से 1264 ईसा पूर्व में गंगवंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। कब किया गया था? 1984 में। निम्नलिखित में से किसका जोड़ा गलत बनाया गया है? तो इसका सही जवाब पहला ही हो जाएगा, केरल करगम। करगम तमिलनाडु का एक प्राचीन लोक नृत्य है। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है, न कि केरल का। गुजरात गरबा ठीक है, उत्तर प्रदेश नौटंकी, पश्चिम बंगाल जटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकेडमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो ये कहाँ का है? असम का। असम के सत्रिया नृत्य को वर्ष 2000 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। असम में वैष्णव धर्म के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में इस नृत्य की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा उत्सव नहीं मनाया जाता? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मारवाड़ उत्सव। बाकी तानसेन संगीत उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव, कालिदास सम्मान सभी। मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राजस्थान के अंदर। मारवाड़ उत्सव राजस्थान में जोधपुर का सबसे लोकप्रिय उत्सव है जिसे राजस्थान के नायकों की याद में हर साल आयोजित किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर स्थल के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? तो कौन सा है? जैसलमेर का किला। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने हाल ही में राजस्थान में अरावली पहाड़ियों पर बने भव्य और सुंदर जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ किले समेत 6 किलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया। जैसलमेर किला विश्व धरोहर स्थल के स्मारकों में पहला बसा हुआ स्मारक है। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, जंतर मंतर। दिल्ली में निम्नलिखित विश्व धरोहर स्मारक हैं, जैसे हुमायूं का मकबरा है, लाल किला भी है और कुतुब मीनार भी है। अगला क्वेश्चन, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्तूप। स्तूप एक टीले की तरह या अर्धगोलाकार संरचना होता है जिसमें बौद्ध साधुओं के अवशेष, राख, भस्म आदि सुरक्षित रखे जाते हैं। इसका प्रयोग बौद्धों द्वारा चिंतन, मनन और ध्यान के लिए किया जाता है। सांची का स्तूप एक गोल वृत्ताकार विशालकाय ठोस गुम्बद है जो छाते की भांति दिखाई देता है। गेटवे ऑफ इंडिया डैश द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था जॉर्ज विटेट के द्वारा 1878 से 1926। स्कॉटिश वास्तुकार थे। उन्होंने बम्बई के कई ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थलों जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, गेटवे ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इत्यादि का डिजाइन तैयार किया। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार से पहले किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की भारत यात्रा की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, मूसा संहिता यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। यह यहूदी जाति से संबंधित लिखित नियम यहूदी बाइबल की 5 पुस्तकों में संग्रहित है, जिसे सामान्यतः गैर यहूदी रूप में ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ये विधान भगवान ने मूसा जाति को माउंट सिनाई पर प्रदान किए थे और इसमें यहूदीवाद के बाइबल संबंधी नियमों के अंतर्गत मूसा जाति को भी शामिल किया था। इस पुस्तक को चुमास, पेंटाटेस या मूसा की 5 पुस्तकों के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल है, इसमें से कौन सा है? तो ये है आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। इसके फलों का राजा भी कहा जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय फल भी है। यह विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले फलों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अविंद्रनाथ टैगोर। भारत माता की महान पेंटिंग का निर्माण भारतीय चित्रकार अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। चित्रकला में भारत माता को धन की देवी लक्ष्मी के रूप में चित्रित किया गया है, जो विशेष प्रकार के परिधानों से सुसज्जित हैं और वैष्णव सन्यासी की तरह लगती है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमल। निलंबो न्यूस्पेरा गैरिटेन भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतीक है। हिंदू धर्म और पौराणिक चित्रों में विद्या की देवी सरस्वती कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। पौराणिक और वैदिक साहित्य में बड़े पैमाने पर इन चित्रों को देखा जा सकता है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो इनमें से कौन सा है? ये है ऑप्शन डी, चैत्र। हिंदू पंचांग और भारत के राष्ट्रीय पंचांग में वर्ष का प्रथम माह चैत्र है।
यह ग्रेगोरियन पंचांग के मार्च या अप्रैल महीने में आरंभ होता है। भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुणे। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये कौन सी थी? ये थी ऑप्शन 2, श्यामची आई। सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म मराठी फिल्म थी ये। श्यामची आई ने 1954 में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की श्रेणी में गोल्डन लोटस पुरस्कार जीता था। पी के अत्रे द्वारा निर्देशित यह फिल्म साने गुरुजी द्वारा मराठी में रचित पुस्तक श्यामची आई पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष फिल्म उत्सव निदेशालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, त्रावणकोर। राजा रवि वर्मा भारत के त्रावणकोर रियासत के विख्यात चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृत के पात्रों का चित्रण किया। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। फिल्म निर्माता केतन मेहता ने राजा रवि वर्मा के जीवन पर कलर ऑफ पैशंस नाम फिल्म बनाई है। कोंकणी डैश की शासकीय भाषा है, तो ये कहाँ की है? इसका सही है ऑप्शन तीसरा, दमन और दीव की। कोंकणी दमन और दीव की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की अन्य आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसके चित्र वाला 5 रुपए का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह। शहीद भगत सिंह के जन्म शताब्दी के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ विशेष सिक्के जारी किए। इन सिक्कों पर एक तरफ भगत सिंह की तस्वीर के साथ शहीद भगत सिंह जन्म शताब्दी लिखा हुआ है। भगत सिंह जन्म शताब्दी को यादगार बनाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने वर्ष 2010 में कुछ 100 रुपए के नोट और 5 रुपए के सिक्के जारी किए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।